तो कहानी शुरू होती है जहां हमें दिखाया जाता है हमारी दुनिया में वेम्पायर्स के छुपे हुए ग्रुप्स अब बाहर आ चुके हैं और इन्होंने आते ही इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस छोड़ दिया है। इसका परिणाम ये होता है कि इस दुनिया में जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो सारे मारे जाते हैं और बच जाते हैं तो सिर्फ उनके छोटे बच्चे। यहाँ पे ये लोग इन छोटे बच्चों को इसलिए नहीं मारे हैं ताकि ये लोग इन छोटे बच्चों के खून से अपना पेट भर सके। अब यहाँ से कहानी हमें 4 साल आगे ले जाती है। यहाँ पर हमें कुछ और बच्चों को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग वेम्पायर के कैसल में वेम्पायर के चंगुल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हमें स्पेशली 2 और छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। इसका नाम यूइचिरो है और दूसरा का नाम मिकाएला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। आप इन दोनों का नाम याद रखना क्योंकि मूवी में इन्हीं के आसपास ये कहानी घूमेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेम्पायर के इस कैसल में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पर इनको जिंदा रखने के लिए खाना पानी तो दिया जाता है पर साथ ही ये लोग इन्हीं के खून से अपनी प्यास से बुझाते हैं। यहाँ पर यू इन सभी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो यहाँ से भाग जाना चाहता है पर उसका भाई मीका उसे समझाता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि वेम्पायर्स लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग इनको मार डालेंगे। पर यहाँ पे यू हार मानने वाला बच्चा नहीं था और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सैडली वेम्पायर्स उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये वेम्पायर्स यू को पकड़ने के बाद उसको मारने ही वाले होते हैं। यहाँ पे एक वेम्पायर नोबल जिसका नाम फेरिड है वो यहाँ पे आकर उसको बचा लेता है। ये इसको इसीलिए बचाता है क्योंकि मीका फेरिड को फीड करने के लिए अपना ब्लड देता था। यू को यहाँ पे ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है जिसके बाद वो अब वहाँ से सैड होकर उन सबसे अलग छत में जाकर लेट जाता है। यू यहाँ पे अपने पिछले दिनों की बातें को याद कर रहा था जब वो लोग ऑर्फनेज में थे। जिसके बाद मीका उसको लेने आता है ताकि वो लोग साथ में डिनर कर सके जो कि मीका फेरिड को अपने खून को एक्सचेंज करके हासिल किया है। यहाँ पे अब रात में जब यू सो रहा था तब हम देखते हैं मीका चुपके से उसके पास आ जाता है। यहाँ पे वो यू को एक गन दिखाता है जो कि वो फेरिड के पास से छुपा कर लेके आया था। यहाँ पे वो यू से इस जगह से भाग जाने की बात कहता है जिसके बाद वो लोग कुछ बच्चों के साथ वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे वो नोबल पायरेट फेरिड उन सभी को भागते हुए देख लेता है जिसके बाद वो एक एक करके वहाँ पे उन सभी बच्चों को मारने लगता है। यहाँ पर मीका अपनी जान को सेक्रीफाइस करके यू को बचाता है जिसके बाद यू वहाँ से रोते हुए अपने दोस्तों और अपने भाइयों के खून से लथपथ वहाँ से भाग जाता है। यू उस कैसल से निकलने में कामयाब हो जाता है जिसके बाद तभी उसे बाहर कुछ लोग मिलते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है ये लोग वेम्पायर को हंट करते हैं जिसके बाद वो लोग यू को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फिर यहाँ से फिर से कहानी हमें 4 साल बाद आगे ले जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं अब यू एक बड़ा आदमी बन चुका है और वो एक ऑफिशियली वेम्पायर हंटर बन चुका है। यहाँ हम देख सकते हैं यू एक दिन ऐसे ही शहर में अकेले घूम रहा था। यहाँ हमें पता चलता है यू मून डीमन कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है जो कि गुरेन द्वारा लीड किया जाता है। गुरेन वही आदमी है जिसने यू को उस दिन वहाँ से बचाया था। पर यहाँ पे हम देखते हैं यू बहुत ही ज्यादा पेशेंस लेस है और वो अपनी टीम की परवाह किए बिना वायलेंसली वेम्पायर्स को मारता है जिसको देखकर गुरेन उसको टीम से सस्पेंड कर देता है जिसके बाद उसे वापस से स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो अपने क्लासमेट शिनोवा हिरागे के सुपरविजन में है। यहाँ पे हम देखते हैं उसी के क्लासमेट योइची को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। यहाँ पर यू योइची को उन लोगों से बचाता है जहाँ पर फिर हमें पता चलता है यहाँ पे योइची भी मून डीमन कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उन वेम्पायर्स ने योइची की भी बहन को मार दिया था और इसीलिए अब योइची चाहता है कि वो मून डीमन कंपनी को ज्वाइन करके वेम्पायर से लोगों की रक्षा करे और वेम्पायर्स को खत्म करने में लोगों की मदद करे। पर दोस्तों तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल में जोर जोर से अनाउंसमेंट होने लगता है कि यहाँ पे वेम्पायर्स भाग गए हैं, यहाँ पे वेम्पायर्स का हमला भी हो गया है। तब फिर यू तुरंत ही स्कूल में ऊपर जाने लगता है ताकि यहाँ पे वो लोगों को बचाकर अपने आप को लायक साबित कर सके। यहाँ पर यू उस वेम्पायर को ढूंढ भी लेता है जिसके बाद वो उससे फाइट करने लगता है। यहाँ पे वो वेम्पायर को सेवरल टाइम कट्स भी करता है पर यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे वेम्पायर्स हमेशा ही खुद को रीजनरेट कर ले रही है। यहाँ पे यू अपनी जान पर खेलकर वेम्पायर से लड़ रहा होता है पर वेम्पायर उस पर भारी पड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गुरेन आ जाता है और वो उस वेम्पायर को मारकर इन सभी को बचा लेता है जिसके बाद वो यू और यूइची को मून डीमन कंपनी में एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि यहाँ पे शिनोवा हिरागे ने यहाँ पर उनके लिए सिफारिश भी करी थी। जिसके बाद इसी के बाद वो तीनों आपस में एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें शिनोवा हिरागे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने कर्स स्पिरिट को यू को दिखाती है। यहाँ पर शिनोवा का कर्स स्पिरिट जिसका नाम शिकामा
जहाँ दोजी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पे यू सिनोवा को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसको फिर हाँ सिनोवा उसे आसानी से हरा देती है। जिसके बाद यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे फिर से हमें वो बुली करने वाला लड़का को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे यू के पास आता है। यहाँ पे वो यू, सिनोवा और युइची से हेल्प मांगने के लिए आया है, क्योंकि उसमें से उनके कुछ दोस्त स्कूल के फॉरबिडन चैम्बर में चले गए हैं। यहाँ पे फिर सिनोवा यू और युइची को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर मून डीमन के न्यू रिक्रूट्स ट्रेनिंग करते हैं, पर जब यहाँ पे नॉर्मल इंसान जाते हैं तब यहाँ के कर्स उससे पोजेस कर लेते हैं। यहाँ पे सिनोवा उनको मना करती है, पर फिर भी यू सिनोवा की बात सुनते ही वो वहाँ उस फॉरबिडन में दौड़ते हुए चला जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि वो लड़का नीचे एक फॉर्मेशन में खड़ा हुआ है और वो एक कर्स्ड एक्स पकड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसको यहाँ के कर्सर्स ने पोजेस कर लिया है, पर तभी यू उसको बचाने के लिए वहाँ पे जाता है। पर जैसे ही वो उस कर्स्ड एक्स को पकड़ता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यू भी उन कर्सेस के द्वारा पोजेस कर लिया जाता है। जिसके बाद यू को वापस से उन वेम्पायर कैसल वाले दिन याद आ जाते हैं। यहाँ पे वो अपने दोस्तों और मीका को याद करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये वहाँ पर पहुँच चुका है और ये उनका उसी तरह का एक नॉर्मल दिन है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पर तभी यू को याद आता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और फिर यू उस कर्ज को तोड़कर वापस निकल जाता है। यहाँ पर फिर हमें सिनोवा और युइची को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास आ गए हैं। यहाँ पे सिनोवा यू की तारीफ करने लगती है कि वो पहला इंसान है जो खुद से यहाँ पे एक कर्ज पोजीशन से बाहर आ पाया है। जिसके बाद सिनोवा यू को वो कर्स्ड एक्स रख लेने को कहती है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेम्पायर कैसल को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें फेरर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मीका को बता रहा है कि यू जिंदा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मीका भी जिंदा है। और तब हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फेरेड यहाँ पे सभी बच्चों को और मीका को मार दिया था। मीका मर रहा था, तभी वहाँ पे एक हाई क्लास की वेम्पायर आती है और वो मीका को अपना ब्लड देकर उसे बचा लेती है। यहाँ पे इस नोबल वेम्पायर का नाम कुरुल टिपिस है। जिसके बाद वेम्पायर ब्लड पाने से मीका भी अब एक वेम्पायर बन चुका है। जिसके बाद वापस से सीन हमें प्रेजेंट डे में लेके आते हैं। यहाँ पे हम यू को स्कूल में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्कूल के एक दूसरे बच्चे से फाइट कर रहा है। इस लड़के का नाम सीहो किमिजुकी है। यहाँ पे फिर इस फाइट के बाद गुरेन उन दोनों को ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद यहाँ पे फिर से यू और सीहो गुरेन के सामने ही फाइट करने लगते हैं। यहाँ पे तब गुरेन उनको पनिशमेंट देने के बाद सीहो को मून डूमन कंपनी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। सीहो भी अपने बहन के इलाज के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए वो मून डीमन कंपनी को ज्वाइन करने को राजी हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों का एग्जाम हो रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को पेयर बनाकर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना था। यहाँ पे सिनोवा हिरागे युइची के साथ पेयर बना लेती है, जिसके वजह से अब यू को मजबूरी में सिनोहो किमिजुकी के साथ टीम बनाना पड़ता है। पर यहाँ में पता चलता है यहाँ पे सीहो किमिजुकी की बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जिसके वजह से सीहो को उसके पास जाना होगा। पर सीहो वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके वजह से यू यहाँ पे फेल हो जाता। पर यू के समझाने के बाद सीहो अपनी बहन के पास पहुँच जाता है कि बहन की तबीयत अब ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे सीहो किमिजुकी और यू एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे फिर हमें वेम्पायर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे कैरोल टेपस ह्यूमन के खिलाफ एक वार फिर से घोषित कर देती है। जिसके बाद तुरंत ही इस खबर को पाते ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है और वो लोग एक मीटिंग बुलाते हैं। यहाँ पे गुरेन भी अपना प्लान रखता है, पर उसके प्लान को कोई वैल्यू नहीं देता है। जिसके बाद गुरेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फिर हमें शिन्या हिरागी को दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स हिरागी फैमिली से है और हिरागी फैमिली इंपीरियल मिलिट्री के हेड पोजीशन में है। यहाँ पे सभी लोग शिन्या हिरागी का एक प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद जब शिन्या हिरागी बाहर हॉल में जाता है, यहाँ हम देखते हैं यू उस पर अटैक कर देता है। यू का ये कहना था कि उसका वो कर्स्ड वेपन शिन्या ने अपने पास रख लिया है। यहाँ पे दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें मीका को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सिटी में घूम रहा है और वो घूमते घूमते यहाँ पर अपने ओल्ड हाउस में चला जाता है, जहाँ पे पहले वो लोग वेम्पायर्स के द्वारा कैद कर लिए गए थे। यहाँ पे जब वो वहाँ पे जाता है, यहाँ पे बच्चे उसको देखकर डरने लगते हैं, जैसे वो लोग पहले वेम्पायर्स को देखकर डरने लगते थे। जिसके बाद यहाँ से हमें फिर से स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ पे आज उनके टेस्ट का रिजल्ट आया है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे यू पेपर में 2 बड़े बड़े जीरो लेकर आता है, वही किमिजुकी एक परफेक्ट 100 स्कोर करता है। पर तभी वहाँ पे मून डीमन कंपनी का एक सोल्जर आ जाता है। यहाँ पे इसका नाम माहिरो नोयो है। यहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड को ड्रॉ कर यहाँ पे कर्स स्पिरिट को छोड़ देता है, जिसके वजह से क्लास के कमजोर लोग बेहोश हो जाते हैं, पर यू और किमिजुकी सर्वाइव कर जाते हैं। जिसके बाद बाहर में फिर सिनोवा उन लोगों का मजाक उड़ाती है, क्योंकि सिनोवा पहले से ही अभी के न्यू टास्क के टीम में जुड़ चुकी है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं यहाँ पे गुरेन यू किमिजुकी और युइची और सिनोवा हिरागे को लेकर सेरेमोनी रूम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वो इन लोगों को डीमन के पास लेकर आया है, ताकि वो लोग डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके और फिर अपना अपना डीमन स्वॉर्ड चुन सके। जब यू
फ्यूरियस होकर एक डेमोनिक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे चारों ओर एक डेमोनिक ऑरा फैल जाता है, जिससे फिर यहाँ पे सभी लोग पोजेस हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ सीहो किमिजुकी अपने बहन को हेलुसिनेट कर रहा है, जहाँ पे उसकी बहन कह रही है हमेशा से मुझे छोड़कर जाना चाहते थे, तुम्हारे लिए मैं एक बोझ हूँ। दूसरी ओर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि फिर से उस वेम्पायर ऑर्फनेज को याद कर रहा है। यहाँ पे वो उन मरे हुए दोस्तों को याद कर रहा है, जहाँ पे वो उसके दोस्त यू से कह रहे हैं कि वो रिवेंज नहीं चाहते हैं, रिवेंज तो बस यू चाहता है। जिसके बाद यू जोर जोर से चिल्लाता है और फिर डीमन को उसको पावर देने को कहता है। तब फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो डीमन एक लड़की का फॉर्म ले लेती है। यहाँ पे इस डीमन का नाम असुरा मारू है। जिसके बाद यू असुरा मारू से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जिसके बाद असुरा मारू से एक वार्निंग भी देती है कि वो ह्यूमंस पे ज्यादा ट्रस्ट ना करे, क्योंकि वो खुद भी 10% ह्यूमन है। यहाँ पे फिर यू उठ जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने किमिजुकी को देखता है, जो कि पहले से ही अपने डीमन को काबू करके उसके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम यूइची को देख सकते हैं, जो कि अभी भी डीमन के पोजीशन में ही है। यहाँ पे यूइची अपनी बहन को याद कर रहा है उस दिन जब वो मर गई थी। यहाँ पे डीमन उसकी बहन का फॉर्म ले लिया है। यहाँ पे उसकी बहन उससे कह रही है कि तुम मेरा बदला नहीं लेना चाहते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और दोस्तों यही सब बातों के साथ यूइची डीमन के कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद गुरेन यूइची को मारने का ऑर्डर देता है, पर यूइची को मारना नहीं चाहता और वो यूइची को होश में लाने की कोशिश करता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर यूइची वापस से अपने सेंस में आ जाता है। जिसके बाद वो लोग अपने दूसरे मिशन के लिए प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वेम्पायर्स लोग जंग का ऐलान कर चुके हैं। तो ये अब सभी लोग मिलकर इंपीरियल आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मीका भी उनके साथ ही है। और दूसरी सीन में हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि अब फुली उन डीमन कंपनी में शामिल हो चुका है और उसको उसका यूनिफॉर्म भी मिल गया है। जिसके बाद वो लोग सिटी के बाहर मिलते हैं। यहाँ पे गुरेन उनको उनकी न्यू टीम मेंबर मित्सुबा से मिलाता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी ओर से एक लड़की दौड़ते हुए उधर आ रही थी और उसके पीछे एक डीमन हॉर्स पड़ा हुआ था। यहाँ पे यू उसको बचाने के लिए जाने लगता है, तो फिर मित्सुबा उसको रोकती है, कहती है कि ये वेम्पायर का ट्रैप हो सकता है। पर यू उसकी बात ना मानते हुए बच्ची को बचा लेता है और फिर मित्सुबा की बात सच हो जाती है। यहाँ पे तभी 3 वेम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग उस बच्ची को बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे जब वापस हेडक्वार्टर में आने के बाद यू मित्सुबा से मिलता है। मित्सुबा यू को जोरदार एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि आज यू ने पूरी टीम की जान खतरे में डाल दी थी। जिसके बाद फिर हमें सिनोवा और मित्सुबा को बाथ हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिनोवा मित्सुबा से कहती है कि वो यू को पसंद करती है। पर मित्सुबा बताती है कि वो इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही थी क्योंकि पहले मित्सुबा की वजह से उसकी पूरी टीम की जान चली गई थी। जिसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम उस रेस्क्यूड लड़की को देखते हैं, जो कि उन लोगों को एक वेम्पायर के सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताती है। जिसके बाद ये लोग वेम्पायर्स को मारने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे उन्हें वेम्पायर्स दिखते हैं। पे वो देखते हैं कि वहाँ पे 7 वेम्पायर्स है। जिसके बाद यू उन पर अटैक करने के लिए वहाँ पे जाता है, पर हम देखते हैं पे और भी 8 वेम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं। और फिर तब हमें पता चलता है ये तो वेम्पायर्स का ही प्लान था। यहाँ पे उन लोगों ने उस लड़की को ब्लैकमेल किया था, जिसके वजह से उस लड़की ने उन्हें वेम्पायर के जाल में फंसा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं एक वेम्पायर मित्सुबा को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, और तभी यू मित्सुबा के मना करने के बावजूद भी वेम्पायर्स पर अटैक कर देता है और मित्सुबा को बचा लेता है। वो लोग सभी मिलकर वेम्पायर्स को हरा देते हैं। जिसके बाद वो बच्ची उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद मित्सुबा आकर यू से थैंक यू कहती है। यहाँ पे फिर हमें किमिजुकी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक अबेंडेंट पड़े कार को उसके तार को काट काट कर चालू करने की कोशिश कर रहा है और वो कार को चालू करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे फिर हमें सिनोवा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसको ड्राइव करने के लिए आती है। पर यहाँ सिनोवा की हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है कि वो कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक तक भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसको देखकर यहाँ पे किमिजुकी और यू उस पर हंसने लगते हैं। तो फिर सिनोवा उन लोगों को जमकर पीटती है। जिसके बाद वो लोग वापस कैंप के लिए लौट रहे थे, पर तभी रास्ते में उन्हें एक नोबल एम्पायर मिल जाता है। इसका नाम क्राउली है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्राउली अपने एक ही हाथ से उनकी उस गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं वहाँ पे और 2 नोबल वेम्पायर्स आ जाते हैं और अब इन लोगों को उनसे फाइट करनी होगी। और तभी एक दूसरी वेम्पायर आती है, जो कि क्राउली से कहती है कि उसको फेरेट बुला रहा है। इसके वजह से वो लोग उन लोगों से फाइट करना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके वजह से आज इन लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद ये लोग वापस से कैंप में आ जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन हमें यहाँ पर वेम्पायर्स का अटैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे वेम्पायर्स लोग हेलीकॉप्टर और प्लेन लेकर उनके कैंप में क्रैश कर जाते हैं और फिर इन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। यहाँ पे सिनोवा का टीम इन वेम्पायर से बहादुरी से लड़ता है और फिर यहाँ इंसानों की जीत होती है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं सिनोवा की टीम के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे उन डीमन कंपनी के दूसरे लोग इन लोगों को फर्स्ट लाइन डिफेंस में जाने के लिए रिकमेंड
करते हैं। जिसके बाद हमें गुरेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वेम्पायर्स के मूवमेंट्स पर नजर रख रहा है। यहाँ पे उसे फेरेड, मीका और भी बहुत सारे नोबल वेम्पायर्स दिखते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी टीम को बुलाता है और फिर वो उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पे फिर हमें मीका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जब वो वेम्पायर बन गया था और उसे पहली बार ह्यूमन का ब्लड पीने को दिया था। मीका उस समय इसको बिल्कुल ही ठुकरा दे रहा था। तभी वहाँ पे करुल्टी पस आकर उसको अपना ब्लड देती है, पर क्योंकि मीका अब एक वेम्पायर बन गया था तो वो खून को देखकर बेकाबू हो गया था और वो करूल का ब्लड पीने लगता है। और फिर दोस्तों हमें आज का दिन दिखाया जाता है जो अब आज भी मीका करूल का ब्लड लेकर घूम रहा है ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपनी खून की प्यास बुझा सके। यहाँ पे फिर हमें सिनोवा टीम को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में एक ट्रक में जा रहे थे। यहाँ पे तभी उन पर अटैक हो जाता है और वो लोग एक सबवे में फंस जाते हैं। यहाँ पे पूरी टीम बिखर जाती है और वहीं दूसरी ओर हमें गुरेन को दिखाया जाता है जो कि अब मीका के सामने आ गया है। यहाँ पे वेम्पायर्स और उनके बीच में फाइट हो जाती है। जिसके बाद इधर सिनोवा टीम में भी वेम्पायर्स लोग अटैक कर देते हैं। यहाँ पे ये लोग वेम्पायर्स से लड़ रहे हैं और यहाँ पे वेम्पायर्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो लोग मुसीबत में पड़ गए हैं और फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट आने के कारण वो लोग वहाँ पे वेम्पायर्स को हरा देते हैं। और फिर नेक्स्टली हमें इधर गुरेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मीका से लड़ रहा है। यहाँ पे मीका इंसानों को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो गुरेन से ध्यान से नहीं लड़ रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए गुरेन मीका को मारने ही वाला होता है। तभी फेरेड वहाँ पे आकर गुरेन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे गुरेन दूर उड़ जाता है। यहाँ पे फेरेड बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल है और वो यहाँ पे गुरेन को ओवर पावर कर देता है। पर तभी हम यहाँ पे सिनोवा की टीम को देखते हैं जो कि अपने साइड के वेम्पायर्स को मारकर अब उनकी तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मीका गुरेन को उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिसको देखकर फिर यहाँ पे यू बिना कुछ सोचे समझे मीका पर अटैक कर देता है। मीका यू को अपने सामने देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और फिर वो यू के अटैक से खुद को डिफेंड नहीं करता है, जिसके वजह से यू की स्वॉर्ड मीका के चेस्ट को चीर देती है। पर जब यू अपने सामने मीका को देखता है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका मरा हुआ दोस्त जिंदा कैसे हो गया है और वो ऐसे इधर वेम्पायर के साइड में क्यों लड़ रहा है। यहाँ पर गुरेन यू को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो मीका को खत्म करे, पर यहाँ पे यू पूरी तरह से शॉक्ड है। पर तभी गुरेन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर मीका को मारने के लिए जाता है, पर मीका वहाँ से उसको डॉज करके पीछे हट जाता है। जिसके बाद फिर गुरेन खड़ा होकर यू को जोरदार उसके मुंह में पंच मारता है कि उसने मीका को जाने क्यों दिया। जिसके बाद फिर गुरेन उन लोगों को वहाँ से फिर रिट्रीट करने को कहता है, और दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि चारों ओर से उन्हें वेम्पायर ने घेर लिया था। यहाँ पे फिर हम देखते हैं वेम्पायर्स लोग उन पर चारों ओर से अटैक कर देते हैं, जहाँ पर फिर मीका यू को उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है और फिर बताता है कैसे ह्यूमंस ने उनको धोखा दिया है और फिर वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं नीचे यू के दोस्तों को वेम्पायर्स लोग हरा चुके हैं और फिर वो लोग उन्हें मारने लगते हैं, जिसको देखकर फिर यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और फिर यहाँ पर यू के अंदर का वो कर्स स्पिरिट उस पर हावी हो जाता है। यहाँ पर असुरामारू उस पर पूरी तरह से हावी हो गई है, जिसके बाद वो सभी वेम्पायर्स पर बहुत ही इमेंस पावर से अटैक करने लगता है। यहाँ पे गुरेन ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा है। यहाँ पर यू अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो अपने एक दोस्त को ही मारने वाला था, पर मीका उसके आगे आकर उसे उसके दोस्त को मारने से बचा लेता है। पर अभी ये स्वॉर्ड मीका के अंदर घुस गया है और वो मीका को मार डालता है। जिसके बाद हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इन लोगों के सपोर्ट में वहाँ पर और बहुत सारे इंपीरियल आर्मी के फोर्स आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बच जाते हैं और फिर वेम्पायर्स वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें सिनोवा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में जाती है। यहाँ पे फिर सिनोवा को वहाँ पे रोक दिया जाता है, पर सिनोवा अपना हिरागे नाम से इन्फ्लुएंस करके अंदर चली जाती है। यहाँ पे फिर वो गुरेन से पूछती है कि आखिर यू कौन है और फिर वेम्पायर्स का इसके साथ क्या रिलेशन है, पर गुरेन उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेम्पायर के कैसल को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें मीका को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड है पर अब उसे होश आ गया है। यहाँ पे इधर हॉस्पिटल में यू को भी होश आ गया है और फिर सिनोवा उसको देखने के लिए जाती है। यहाँ पे सिनोवा के गर्दन में चोट को देखकर यू उसको छूता है, जिसको फिर अचानक से मित्सुबा आकर देख लेती है और उनको गलत समझ लेती है और उनको क्वेश्चन करने लगती है। यहाँ पर फिर हमें नेक्स्ट सीन में मीका और यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रात को मून को देख रहे हैं। यहाँ पे ये लोग मून को देखकर प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग एक दूसरे को बचाएंगे। वहीं दूसरी ओर हमें फेरेड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा है यहाँ पर उनका प्लान बहुत ही स्मूथली चल रहा है और वो लोग अपने प्लान में बस कामयाब होने ही वाले हैं। और फिर वो अपने हाथ में पड़े कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के पेपर्स किसी को दे देता है और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये सीजन खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने इस सीरीज के पूरे सीजन को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तो ध्यान रखना, टेक केयर।
केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।